अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे। बच्चों अपनी बुक का पेज नंबर 33 ओपन कर लें। आज हम पेज नंबर 33 पे अपने सबक को यानी कि गर्मी की छुट्टियां जो इसको शुरू करते हैं। आज हम इस सबक की रीडिंग को करेंगे। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि गर्मी की छुट्टियां मतलब कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो आप लोगों को स्कूल से जो है छुट्टियां मिल जाती हैं, स्कूल से छुट्टियां हो जाती हैं और आप मुख्तलिफ जगहों पे जो है घूमने फिरने के लिए, सैर करने के लिए जाते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं। तो बच्चों इस सबक में हम देखते हैं कि हफ्जा, साद और दानिश जो है वो किस तरीके से अपनी छुट्टियां गुजारते हैं और कहाँ कहाँ सैर करने के लिए जाते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। इस बार हफ्जा, साद और दानिश ने ये सोच रखा था कि गर्मी की छुट्टियां गुजारने कोयटा जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कोयटा जाएंगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने अब्बू को राज़ी किया। उनके अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें सफ़र की इजाज़त तो दे दी थी मगर भारी चीज़ें उठाने से मना किया था। इसलिए तीनों बच्चों ने ये फैसला किया कि अपने अलग अलग बस्ते बनाएंगे और उन्हें खुद ही उठाएंगे। हफ्जा के बस्ते में बहुत सी किताबें भी थीं। इतवार की शाम को सब लोग बस में सवार हुए। बस अपने वक्त पर चली। रास्ते में कई पहाड़ आए। थोड़ी देर में रात हो गई। अंधेरे में सफ़र का मज़ा ही नहीं आ रहा था। ना तो बाहर कुछ देख सकते थे और ना सो सकते थे क्योंकि टेप रिकॉर्डर का शोर सोने नहीं दे रहा था। बस सुबह 7 बजे कोयटा पहुंची। कितने बजे पहुंची कोयटा? 7 बजे। हफ्जा ने सड़क के किनारे लगे बोर्ड को पढ़ा। सरियात रोड बस रुकी तो सब मुसाफिर उतर गए। वो सब टैक्सी करके होटल पहुंचे जहां उनके अब्बू ने एक कमरा लिया। सब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर को सब बाहर निकले। उफ, इतनी शदीद गर्मी, इससे अच्छा मौसम तो कराची में था, उन्होंने सोचा। अब बच्चे आप पेज नंबर 34 पे आ जाए। पेज नंबर 34 से हम रीडिंग करते हैं। देखते हैं कि क्या लिखा है आगे। वो कहाँ जाते हैं? अब्बू ने एक आदमी से पूछा, लियाकत बाज़ार कहाँ है? उस आदमी ने हंस कर कहा, आप लियाकत बाज़ार में ही खड़े हैं। सब शर्मिंदगी से एक दूसरे को देखकर हंस दिए। अब्बू ने ज़ियारत जाने के लिए गाड़ी वाले से बात की। ज़ियारत का मतलब होता है कोई मुक़द्दस जगह, देखने की जगह, ठीक है। उसने अगले दिन सुबह आने का वादा किया। अगले दिन सब ज़ियारत के लिए रवाना हो गए। गर्मी बहुत थी इसलिए जगह जगह गाड़ी रोककर झरनों से मुंह हाथ धोए और पानी पिया। रास्ते भर वो आलू बुखारे और सेब के बाग देखकर हैरान भी हुए और कुछ भी। 3 घंटे के बाद ज़ियारत पहुंचे। कितने घंटे में पहुंचे? 3 घंटे में। ज़ियारत बहुत खूबसूरत था। हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। दरख्त भी थे और गुलाब के पौधों की बाड़ें भी थीं। बाड़े यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वहाँ पे गुलाब के पौधे लगे हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। दोपहर हुई तो उन्होंने एक होटल में खाना खाया। कहाँ खाना खाया? होटल में। खाने के दौरान ही आसमान पर काले बादल छा गए और गिरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। वो सब बहुत खुश हुए। खाने के बाद साद और दानिश क्रिकेट खेलने चले गए। हफ्जा अपनी अम्मी के साथ टहलने लगी यानी कि घूमने फिरने लगी इधर उधर। कुछ और बच्चे भी उनके साथ खेलने आ गए। वो लोग बलोची ज़बान बोल रहे थे। उनकी ज़बान उन्हें समझ में नहीं आ रही थी मगर फिर भी उनसे दोस्ती होगी। यानी कि वो बलोची ज़बान क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो बलूचिस्तान से आए हुए थे। शाम को सब कायद आज़म के रहायशगाह देखने गए। रहायशगाह मतलब कि कायद आज़म के रहने की जो जगह थी वहाँ पहली बार उन्होंने अखरोट के दरख्त देखे और बहुत हैरान हुए। वहाँ के मुलाजिम ने कायद आज़म के वो ख्वाब गाह खोल कर देखी जहाँ पे कायद आज़म जो है वो रहते थे, मतलब कि रात गुजारते थे, दिखाई जहाँ उन्होंने बीमारी के दिन गुजारे थे। साथ ही उनके डॉक्टर और मादर मिल्क मोहतरमा फातिमा जना जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जना की बहन है के कमरे भी थे। हर चीज़ बहुत संभाल कर रखी गई थी। फिर सब रेस्ट हाउस वापस आ गए। रात को सबने बिस्तर में बैठकर खुश्क मेवे खाया। खुश्क मेवे यानी कि बादाम अखरोट वगैरह जो है खाए। दूसरे दिन भी घूमने गए। 4 दिन बाद ट्रेन के ज़रिए कराची में वापस आए। ट्रेन का सफ़र वैसे बहुत बेहतर था। रास्ते में बहुत सारी सुरंगें आईं जिन्हें वो गिनते रहे। कराची पहुंचकर उन्होंने सब घर वालों को सफ़र का हाल सुनाया और साथ ही चेरी और खुश्क मेवे भी खाए। बच्चों मेवे भी दिए। बच्चों आज का आपका जो लेसन है आपने पेज नंबर 33 और 34 पे रीडिंग को अच्छे तरीके से लर्न करना है। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।